प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस.एन. राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा से हैं। आज बीए पार्ट थर्ड के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम लगातार संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी क्रम में आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और अमेरिकी विदेश नीति के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, अमेरिका में 3 नवंबर 1992 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं ने रिपब्लिकन पार्टी को अपदस्थ कर डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता बिल क्लिंटन को भारी बहुमत से नया राष्ट्रपति चुना। 20 जनवरी 1993 को क्लिंटन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। चुनाव प्रचार के दौरान क्लिंटन ने अपने भाषणों में घरेलू मुद्दे बहुतायत से उठाए गए और विदेश नीति से संबंधित मसलों पर वे बहुत कम बोले, लेकिन इन मुद्दों पर उन्होंने अपनी जीत के बाद दिए गए अभिवादन भाषण में विचार व्यक्त किए। उनका यह कथन महत्वपूर्ण है कि जब शासन बदलता है तो अमेरिका के हित नहीं बदलते। इसका अभिप्राय यह है कि मुख्य रूप से पिछली विदेश नीति की अधिकतर बातों को जारी रखा जाएगा। क्लिंटन ने विशेष रूप से कहा कि उनकी प्राथमिकताओं में पश्चिमी एशिया शांति वार्ता को जारी रखना, रूस के साथ साल्ट संधि के प्रयासों में निष्कर्ष पर पहुंचना और युद्धरत पूर्व युगोस्लाविया में शांति बहाल करना और अकाल पीड़ित सोमालिया में सहायता आपूर्ति करना शामिल है। राष्ट्रपति क्लिंटन की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं तथा क्षेत्र निम्नलिखित है। सर्वप्रथम, संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन। 90 के दशक से संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन की मांग की जा रही थी। सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन का सवाल पहली बार जनवरी 1991 में सुरक्षा परिषद की पहली शिखर बैठक में उठा था। 1992 के जकार्ता गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भी सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की मांग की गई थी। प्रारंभ में अमेरिका ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हेतु जर्मनी व जापान को अपना स्पष्ट समर्थन देने की घोषणा की, परंतु जुलाई 1997 में अमेरिका सुरक्षा परिषद की अन्य 3 स्थायी सीटें विकासशील देशों को देने के लिए सहमत हो गया। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विकासशील देशों की भूमिका बढ़ाने के लिए अमेरिका ने यह निर्णय लिया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता निकोलस ब्रंस ने कहा कि यह एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों पर निर्भर है कि वे स्थायी प्रतिनिधि का चयन चाहेंगे या बारी बारी से सभी को यह स्थायी स्थान देने का समर्थन करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव के चलते संयुक्त राष्ट्र संघ को संरचनात्मक सुधारों के लिए बाध्य होना पड़ा। अमेरिका ने, जिस पर संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वाधिक बकाया राशि है, अपने बकाया के भुगतान के लिए कड़ी शर्तें आरोपित की। इनमें संयुक्त राष्ट्र संघ के स्टाफ में कटौती करना, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अमेरिकी हिस्सेदारी की कटौती करना तथा सुरक्षा अभियानों में अमेरिकी सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भुगतान करना शामिल है। अमेरिका चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में उसका अंशदान 25% से घटाकर 22% तथा शांति अभियानों में अंशदान 30% से घटाकर 25% कर दिया जाए। दूसरा, क्लिंटन प्रशासन की विदेश नीति का मूल तत्व है विश्व नेतृत्व की जिम्मेदारियों से बचने की नीति। क्लिंटन की विदेश नीति का आधार अमेरिकी विश्व नेतृत्व महाशक्ति की स्थिति को बनाए रखना चाहता है, परंतु उससे उत्पन्न होने वाली जिम्मेदारियों से बचना चाहता है। विश्व शांति के लिए यूएनओ यूरोपीय देशों, एशियाई देशों पर जिम्मेदारियां डालना चाहता है। इस प्रकार अमेरिका ये चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से और अन्य यूरोपीय देशों और एशियाई देशों पर विश्व शांति की जिम्मेदारियां थोप दी जाए। तीसरी विदेश नीति है भारत अमेरिकी संबंधों में कड़ा रुख।
क्लिंटन ने कश्मीर जैसे मुद्दे को उखाड़कर चारों तरफ से भारत को घेरने की नीति अपनाई। अमेरिका की विदेश नीति यह है कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाकर सीटीबीटी पर हस्ताक्षर के लिए भारत को बाध्य करना है। 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद भारत पाकिस्तान दोनों के प्रति लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों में भी अमेरिका ने दोनों राष्ट्रों के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया। मानवाधिकारों के ऊपर जोर देने की नीति। क्लिंटन प्रशासन मानवाधिकारों को अहम मुद्दा मानता है। क्लिंटन का कहना है कि अमेरिकी सहायता उन्हीं देशों को दी जाएगी जो मानवाधिकारों के नियमों का पालन करेंगे। चीन के मानवाधिकार संबंधी मामलों में विरोध होने पर अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी कि उसे मोस्ट फेवरेट नेशंस ऑफ द ट्रेड स्टेट्स से वंचित कर दिया जाएगा। चीन ने भी प्रत्युत्तर में ये कहा कि चीन 20 अरब डॉलर का व्यापार करने जा रहा है। यदि अमेरिका को अपने व्यापारिक हितों की चिंता नहीं है तो चाइना को भी मोस्ट फेवरेट नेशंस ट्रेड स्टेट्स के दर्जे में कोई दिलचस्पी नहीं है। जापान के प्रति क्लिंटन प्रशासन की विदेश नीति। इस समय जापान के साथ व्यापार में अमेरिका को 60 अरब डॉलर की वार्षिक आय प्राप्त हो रही थी, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो रही थी। यूएसए मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था से लाभ उठाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दे रहा था, लेकिन उसने अपने बाजार को पूरी तरह से बंद कर रखा था। जापान अमेरिका को अपना खुला बाजार उपलब्ध करवाए, इस हेतु क्लिंटन ने 1998 में जापान की यात्रा भी की और जापान को सुपर 301 के तहत कार्रवाई की धमकी भी दी, जिसके तहत अमेरिका जापान पर 100% दंडात्मक शुल्क लगा सकता है। नाटो का पूर्व की ओर विस्तार। क्लिंटन प्रशासन की विदेश नीति का मुख्य बिंदु है उसका घोषित उद्देश्य है यूरोप को आर्थिक सुरक्षा। यह किसके विरुद्ध है? शत्रु कौन है? यूरोप में रूस को छोड़कर अमेरिका को चुनौती देने वाला अन्य कोई राष्ट्र नहीं है। अतः स्पष्ट है कि नाटो के पूर्व की ओर विस्तार का उद्देश्य रूस को राजनीतिक कद को छोटा करना है और अमेरिका लगातार शीत युद्ध की समाप्ति के बाद नाटो को रूस को घेरने की नीति के आधार पर जो वार्सा पैक्ट के सदस्य थे उन्हीं सदस्य राष्ट्रों को नाटो का सदस्य बनाकर रूस को चारों ओर से घेरने की नीति अपनाना चाहता है। नक्षत्र युद्ध समाप्त। अमेरिका ने नक्षत्र युद्ध स्टार वार प्रोग्राम योजना को समाप्त कर दिया। क्लिंटन प्रशासन का मानना है कि शीत युद्धोत्तर काल में उत्पन्न खतरों के नाम पर इस योजना पर अरबों खरबों डॉलर रुपए खर्च किए गए और इस प्रकार नक्षत्र युद्ध योजना का आरंभ रोनाल्ड रीगन ने किया था। इसे जॉर्ज बुश की अवधि में भी जारी रखा गया था, लेकिन क्लिंटन के प्रशासन द्वारा सत्ता में आते ही इस स्टार वार प्रोग्राम योजना जो जारी थी उसको समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि क्लिंटन की विदेश नीति में मुख्य उद्देश्य अरब इजराइल समस्या को सुलझाना। वे उन देशों पर दबाव डालते रहे जैसे भारत और पाकिस्तान जो परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक नहीं है। जहाँ तक मानवाधिकारों की बात है, क्लिंटन इसे लागू करने के लिए काफ़ी उत्सुक है और चिंतित भी। वे युद्धास्त्रों के अंबार में कटौती करने के पक्ष में थे। इस प्रकार संक्षेप में क्लिंटन प्रशासन की विदेश नीति के बारे में आज हमने यहाँ चर्चा की। जय हिंद, जय भारत।